डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य, MSJ कॉलेज भरतपुर में BA पार्ट प्रथम जनरल हिंदी के लिए आज वृद्धिकरण के संदर्भ पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। जिस प्रकार औषधि मरणासन्न व्यक्ति को भी संकट से उबार लेती है, सामान्य मित्र तो शायद नहीं, किंतु उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति को उसके जीवन संकट से बाहर कर लेता है। विश्वास पात्र मित्र हमारा बड़ा हितैषी होता है, इसलिए वह हमारी जीवन में समय समय पर पैदा होने वाली बाधाओं को दूर करने में, मार्ग की बाधाओं को हटाने में सहायता करता है। वह हमारी तब मदद करता है जब हम जीवन के किसी गहरे संकट से गुजर रहे होते हैं। वह तन मन धन से जुटता है और जीवन के संकट से हमें उबार लेता है। मित्र में हितैषी भाव होता है, इसलिए वह हमारे जीवन के रोग को देखकर औषधि की तरह कटु सलाह भी देता है। वह हमारे दोषों को लेकर हमारा निंदक भी होता है ताकि हम निर्दोष बने। इसलिए एक विश्वासपात्र मित्र हमारे लिए एक अच्छी औषधि की भूमिका अदा कर हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है। मैं बड़ा महत्वपूर्ण ये कथन है, वीर कभी अपराधी नहीं होते। अपने बाहुबल या सामर्थ्य का आमजन के साथ हो रहे अन्याय उत्पीड़न के विरुद्ध अपने साहस का परिचय देना ही वीरता की पहचान है। वीर व्यक्ति में साहस तथा बल के साथ साथ लोक पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता, विवेकशीलता, संयम, नैतिकता जैसे चारित्रिक गुणों का होना भी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति है और उसे यह ज्ञान ही नहीं कि निर्बल निहत्थे पर उसका प्रयोग करना अनैतिक है, तो वह वीरत्व से रहित प्राणी है। अपनी ताकत सामर्थ्य को वीर यदि आतताइयों, समाज कंटकों, देशद्रोहियों को मिटाने में लगाता है, तो उसके निमित्त किया जाने वाला मानव वध भी समाज के कल्याण के लिए है। ऐसे अनगिनत उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में भरे पड़े हैं। महाभारत में युद्ध के औचित्य के पीछे यही दर्शन रहा है। अपने बंधु बांधवों के सामने युद्ध के लिए खड़ा देख जब अर्जुन ने हथियार त्याग दिए, तो श्री कृष्ण ने उसे अपने कर्म करने अर्थात दुर्योधन, शकुनी जैसे साहसी एवं जालसाज लोगों और उन्हें प्रश्रय देने वाले अपने पितातुल्य गुरुजनों का बदकर्म का साथ देने के लिए प्रेरित किया था। पांडव अपराधी नहीं बल्कि इसलिए वीर कहे जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने पुरजनों, परिजनों एवं गुरुजनों के विरुद्ध हथियार उठाने का नैतिक कारण मौजूद था। इसलिए कहा गया है कि वीर कभी अपराधी नहीं होता। अर्थात ये कह सकते हैं, वीर वही है जो अधर्म और अन्याय के लिए शस्त्र उठाता है और साहस दिखाता है, और किसी का उत्पीड़न के लिए, किसी निर्बल कमजोर का उत्पीड़न करने के लिए अगर शस्त्र उठाया जाएगा और हथियार उठाया जाएगा, तो वह
वीर नहीं कहलाएगा कभी भी। इस संदर्भ में ये कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत। किसी भी लक्ष्य की अभिप्राप्ति तो कार्य करने के लिए बने रहने वाली आशा और उत्साह का संचार ही है। जब मनुष्य अपने मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प लिए चलता है, तब मार्ग में आने वाली बाधाओं, तकलीफ़ों का प्रभाव कम होता रहता है, क्योंकि उसे निरंतर अपने आप ही से मंजिल तक पहुंच सकने का निश्चय मिलता रहता है। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, किंतु मनुष्य जब तक खुद को प्रेरित न करे तब तक लाख अनुकूलताएं एवं सुअवसर सामने हों, लक्ष्य प्राप्ति असंभव प्राय ही रहती है। यदि कोई विद्यार्थी यह मान ले कि अमुक परीक्षा उसके बूते से बाहर की बात है, तो अच्छी पुस्तकों का अंबार और अच्छे नोट्स उसके लिए निष्प्रयोजन ही सिद्ध होंगे। इसी प्रकार यदि घातक बीमारी में व्यक्ति अपने भीतर उससे जूझने का संकल्प धारण कर ले, तो उसकी अपनी जिजीविषा उसमें नवीन प्राणों का संचार एवं रोग से लड़ने की शक्ति पैदा कर देगी। दरअसल मन का संकल्प शरीर की मांसपेशियों की कसावट लेकर प्रकट होता है और फिर उनसे जिंदगी का समर जीतने में मदद मिलती है। इसीलिए जीत का संबंध शारीरिक भौतिक सामर्थ्य की तुलना में मानसिक धारणा से अधिक पड़ता है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। अब हम अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। थैंक यू।